मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और मुझे फटाफट बताते चले जाना जी, मुझे ये बात तो समझ में आ जाती है। देखिए, चुंबक का ध्रुव क्या होता है, एक मैग्नेट का पोल क्या होता है। तो हम ये एक बार मैग्नेट लेते हैं और अगर आप इस पर इसको एक पेपर पे रखकर इस पर लोहे का चूरन डालोगे ना बहुत सारा, तो आप ये पाओगे वो लोहे का चूरन सबसे ज्यादा कहाँ चिपकेगा, सबसे ज्यादा ध्रुवों पर चिपकेगा मेरे बच्चे। सबसे ज्यादा लोहे का चूरन पोल्स पे नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, ताकत जो होती है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होती है, सबसे ज्यादा पोल्स पर होती है। तो चुंबक में वे स्थान जहां इसकी आकर्षण शक्ति कैसी होती है, अधिकतम होती है, क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। जब आप इधर की तरफ चलेंगे तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती चलेगी और यहाँ आके कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर ये धीमे धीमे बढ़ना शुरू होगी और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। या इधर से चलोगे, यहाँ मैक्सिमम है, ऐसे ऐसे चलोगे, घटती जाएगी और यहाँ के कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और फिर चलोगे, बढ़ती जाएगी और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लेवल पे। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो ये जो पोल्स हैं दोनों के दोनों, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को मिलाकर जो लाइन गुजरती है, जो लाइन पास होती है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे देखें, चुंबकीय लंबाई क्या होती है। देखिए, चुंबक में दो तरह की लंबाइयां होती हैं। ये एक मैग्नेट है, अगर आप इसके पोल्स को देखो, अगर आप इसके ध्रुवों को देखो, तो इसके ध्रुव एक किनारे से अंदर होगा, एक किनारे से अंदर होगा। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। दोनों के दोनों ध्रुव किनारे से थोड़ा थोड़ा अंदर होते हैं। अब अगर दो लेंथ बन जाएंगी। देखो, एक तो हो जाएगी चुंबक के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की लेंथ, और एक लेंथ हो जाएगी इस ध्रुव से इस ध्रुव तक की लेंथ। ये तो ये वाली लेंथ कम है और ये वाली लेंथ कैसी है, ज्यादा है। भाई, ये वाली लेंथ ज्यादा है और ये वाली लेंथ कैसी है, कम है। अब देखिए, ये जो लंबाई है, अगर आप इसको 1 माने कि चुंबक 1 मीटर की है, तो ये लंबाई जो बनेगी, ये बनेगी 0.84 मीटर। यानी कि यहां से यहां 0.8 मीटर कम होती है और यहां से यहां 0.8 मीटर कम होती है। तो इसको बोलते हैं हम चुंबकीय लंबाई। ये जो लंबाई है, ये चुंबकीय लंबाई होगी दो ध्रुवों के बीच की, और ये होती है कुल लंबाई, टोटल लेंथ। इसलिए एक सवाल यहां से ये भी आता है, दो लंबाइयां हैं, एक चुंबकीय लंबाई है जिसको हम ज्योमेट्रिक लेंथ भी कहते हैं, और यहां से देखो दो चीजें पूछी जाएंगी कि चुंबकीय लंबाई यानी जो एक्चुअल लेंथ है, और वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई का मतलब जो फिजिकल लेंथ है, फिजिकल का मतलब अगर किसी को ये ना पता हो कि नॉर्थ और साउथ नाम की क्या चीज है, तो वो पूरा चुंबक को 1 मीटर मापेगा। तो जो पोल टू पोल लेंथ है वो 0.84 है और जो एक्चुअल लंबाई है वो 1 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाता है, 0.84। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे हिसाब से आपके इस सर पे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है। आगे देखो, अगर आप एक सेमी सर्कुलर मैग्नेट देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यू शेप की मैग्नेट है, इसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी बोलते हैं। इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। अब इसमें अगर देखो दो लंबाइयां देखो, जैसे आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक लेंथ क्या है, चुंबकीय लंबाई क्या है, तो चुंबकीय लंबाई का मतलब है ध्रुव से ध्रुव के बीच की लंबाई, बस। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है कि भैया मुझे नहीं पता इसकी ज्योमेट्री क्या है, मैं तो बस ये देखूंगा पोल से पोल तक की लेंथ। तो पोल से पोल तक की लेंथ कितनी बनेगी बच्चों, देखिए यहां से यहां तक की रेडियस आर और यहां से यहां तक की आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर, 2r। तो चुंबकीय लंबाई जो कि ध्रुव से ध्रुवों के बीच तक की है, इसको 2r कहते हैं। जबकि अगर ज्यामितीय लंबाई पूछे तुमसे कोई, इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ पूछे, यानी ज्योमेट्री के हिसाब से लेंथ पूछे, यानी ये यू शेप की मैग्नेट को अगर सीधा कर दें तो लेंथ कितनी होगी भाई, तब तो इसकी सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितनी है, 2πr, उसका आधा कर दो, कितना बन जाएगा, पाई आर बन जाएगा। तो ये बन गया पाई आर। तो चुंबकीय लंबाई क्या है। अच्छा, इनका रेशियो तुमसे पूछने लगे कि चुंबकीय लंबाई यानी कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी कि 2r और 2r और पाई आर का रेशियो, 2r और पाई आर का रेशियो, तो ये बन जाएगा 2/पाई। बोलो क्लियर। हाँ जी भैया, बिल्कुल। सत्यम, पहले कब बताया था कि सिलेबस कब खत्म होगा, बताओ, पहले दिन जुड़े हो क्या भाई। तुम्हें पहले कभी नहीं बताया कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, कभी तो बताया होगा, बताओ कब बताया था वो कि कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे इसको पूरा रिलेट करते चलिए, चार्जेस से रिलेट करते चलिए, इसको आवेशों से संबंध बनाते हुए चलिए। जब हम आवेश के बारे में पढ़ा करते थे तो हम कहते थे कि भाई आवेश की ताकत किस में बताई जाती है, कूलाम में बताई जाती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट है आपके पास में, एक चुंबक है, तो चुंबक की जो स्ट्रेंथ है, चुंबक की जो ताकत है, मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी कुछ जो ताकत है उसको किस चीज से बताओगे, तो उसको बताओगे तुम पोल स्ट्रेंथ से। हमने एक पैरामीटर ले लिया कि चुंबक के ध्रुवों की ताकत को बताने के लिए एक पैरामीटर उठाएंगे हम, और इसको कहेंगे स्मॉल एम से दिखाते हुए पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य का मतलब है कि इसके जो पोल्स हैं इनमें कितनी ताकत है, तो वही चुंबक की मजबूती भी बनेगी।
आइए पढ़ते हैं जरा पोल स्ट्रेंथ के बारे में कि पोल स्ट्रेंथ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। देखिए चार्जेस के केस में तो क्या है, आप अगर दो सिस्टम बनाओगे चार्ज का, तो एक चार्ज कम कर सकते हो, एक चार्ज ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चार्ज बराबर रखने, यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। भाई एक ही मैग्नेट है, नॉर्थ पोल जितना पोल स्ट्रेंथ का होगा उतना ही साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ का होगा। पोल स्ट्रेंथ इनकी ध्रुव सामर्थ्य अलग अलग नहीं होगी। आप कहोगे एक चुंबक के लिए दोनों बराबर होती है। अब देखो जो आपका जो नॉर्थ पोल होगा इसकी पॉजिटिव एम लोगे और दक्षिणी ध्रुव की नेगेटिव एम लोगे। मतलब पता है किसके जैसा है? बिल्कुल जैसे डाईपोल होता था। तो डाईपोल में क्या होता था? एक प्लस की होता था, एक माइनस की होता था। यहाँ पे भी ये एक डाईपोल ही तो है भाई, दो ध्रुवों का अरेंजमेंट ही तो है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है। बस हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को प्लस ले रहे हैं और साउथ को माइनस ले रहे हैं। इसको हमने प्लस से दिखा दिया, इसको हमने माइनस दिखा दिया। तो पोल स्ट्रेंथ किसी एक मैग्नेट की सेम मैग्नीट्यूड की होगी, समान परिमाण की होगी, बट अपोजिट इन नेचर की होगी, विपरीत प्रवृत्ति की होगी। और ये भी याद रखना है कि नॉर्थ के लिए प्लस होगी और साउथ के लिए कैसी होगी? माइनस होगी। ये बात यहाँ तक हम सब कर दो, याद हो जाए तो। अगर फिर हम आगे चलें, बताइए भाई